A very good morning, student. How are you all? I wish you all are fine and happy. In this video, our topic is biomagnification. Okay, so today's topic is biomagnification. So let's start. So students, अगर आप biomagnification वर्ड देख रहे हैं तो इसमें आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, that is one is bio and other is magnification. Okay, तो बायो मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी लिविंग चीज़ों की बात करते हैं, ऐसी चीज़ जिसमें क्या हो, जान हो, जो लिविंग फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बायो. लाइक इसमें आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो लिविंग फॉर्म में हैं वो सब किस में आ जाते हैं? बायो में आ जाते हैं. और मैग्नीफिकेशन यानी क्या होता है? किसी भी चीज़ को एनलार्ज करके देखना, कि किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन. लाइक माइक्रोस्कोप के अंदर हम छोटे से भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा एनलार्ज करके देख लेते हैं, बड़ा करके देख लेते हैं. ओके, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन. तो यहाँ इस टॉपिक में आपको जो बायोमैग्नीफिकेशन है इसका मतलब क्या बता रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लाइव कंडीशन में है, उनमें फूड चेन के थ्रू कैसे पोल्यूटेंट्स जो हैं, पॉल्यूटेंट यानी आप समझते हो ऐसी चीज़ें जो क्या कर रही हैं? पोल्यूशन करवा रही हैं, है ना. तो उनका क्वांटिटी एनलार्ज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है उनके बॉडी में. तो इसी चीज़ को हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन. ओके, तो देखिए बायो मैग्नीफिकेशन के लिए दो वर्ड और यूज़ करते हैं. वो क्या है? एक बायो एम्प्लीफिकेशन एंड अनदर इज बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन. ओके, तो आप इसको याद रखिएगा. देन इट इज़ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट दैट अकर्स इन अ फूड चेन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ persistence, bioenergetics, low rate of internal degradation और excretion. तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले कि ये होता क्या है बायोमैग्निफिकेशन. तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जब पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. पॉल्यूटेंट मतलब मैंने आपको बताया पॉल्यूटेंट किसको कहते हैं? वो चीज़ें जो क्या करवा रही है? पॉल्यूशन करवा रही हैं, है ना. लाइक एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है. ये पॉल्यूशन करवाने के लिए जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, लाइक एयर पॉल्यूशन किसके थ्रू होता है? स्मोक के थ्रू, है ना. स्मोक के कारण होता है, धुएं के कारण हो रहा है, धुएं में जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से हो रहा है. वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? केमिकल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं ये. तो वो केमिकल्स क्या कहलाएंगे? वो स्मोक क्या कहलाएगा? पॉल्यूटेंट्स कहलाएगा, जो कि क्या कर रहा है? पॉल्यूशन करवा रहा है. ओके, तो ये जो पॉल्यूटेंट है इसका कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है, किसके थ्रू इंक्रीज हो रहा है? फूड चेन के थ्रू इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. अब आप सोच रहे होगे फूड चेन के थ्रू पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है. तो अभी आप देखोगे एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है, तो बस अभी आप इतना याद रखिए कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जब पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है फूड चेन के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन. ओके, अब ये बायोमैग्निफिकेशन जो है ये वाली कंडीशन दो तीन चीज़ों की वजह से आती है. तो लाइक फर्स्ट इज परसिस्टेंस. तो परसिस्टेंस मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाती हैं, जो पूरे मतलब उसी फॉर्म में रह जाती हैं, है ना. तो ये क्या बता रहा है? कांट बी ब्रोकन डाउन बाय इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस. ओके, तो परसिस्टेंस मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो ब्रेक ना हो पाए. तो यहाँ पे बता रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोसेस की वजह से भी वो चीज़ें क्या हैं? ब्रेक नहीं हो पा रही हैं, तो उसको हम क्या कह दिए? परसिस्टेंस. ओके, तो पॉल्यूटेंट्स, बहुत से पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं लाइक प्लास्टिक है, जैसे मैं प्लास्टिक का एग्जांपल ले रही हूँ. तो प्लास्टिक जो है वो ब्रेक डाउन हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है ना. उसकी वजह से क्या हो जाता है? पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है अगर वाटर में वो प्लास्टिक फेंका रहे तो. ओके, अब क्या बता रहा है? बायो एनर्जेटिक्स इन द फूड चेन. तो बायो एनर्जेटिक्स की वजह से भी क्या हो रहा है? बायो मैग्निफिकेशन की कंडीशन आ रही है. लो रेट ऑफ इंटरनल डिग्रेडेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफन ड्यू टू वाटर इंसॉल्युबिलिटी. ओके, उसके बाद बता रहा है कि वो जो सब्सटेंस है जो कि उस ऑर्गेनिज्म ने फूड चेन के थ्रू लिया था, मतलब फूड के तौर पे लिया था, वो क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर भी डिग्रेड नहीं हो पा रहा है, बॉडी के अंदर भी ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है. ओके, और एक्सक्रीशन के दौरान वापस वो आ जा रहा है इन्वायरमेंट में. तो वही चीज़ को यहाँ पे बता रहा है. उसकी वाटर इंसॉल्युबिलिटी कम है,
वो जो पॉल्यूटेंट है उसकी। तो देखिए आप एग्जांपल देखोगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है क्या है, हम एक्वाटिक इकोसिस्टम लिए हैं। ओके, एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम फूड चेन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये जो वाटर है उसमें क्या प्रेजेंट है, मिथाइल मरकरी प्रेजेंट है पॉल्यूटेंट के तौर पे। ओके, ये जो वाटर है उधर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल मरक्यूरी प्रेजेंट है। अब देखिए, अब ये जो मिथाइल मरकरी है ये वाटर में प्रेजेंट है। अब हम देख रहे हैं फूड चेन, तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो जो फाइटोप्लैंक्टन्स किसको कहते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं वाटर में उसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन अपना जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर रहा है ना, और फूड प्रिपेयर करने के लिए उसको वाटर की ज़रूरत है। तो वो यही वाटर तो यूज़ करेगा जिसमें क्या प्रेजेंट है, मिथाइल मरकरी प्रेजेंट है। ओके, तो अब ये वाटर के थ्रू इसने फूड प्रिपेयर करा, तो मिथाइल मरकरी थोड़े अमाउंट में किसके अंदर चल गया, इस फाइटोप्लैंक्टन के अंदर। ठीक है, अब इस फाइटोप्लैंक्टन में स्मॉल फिशेस ने फीड किया। स्मॉल फिशेस ने क्या किया, इस फाइटोप्लैंक्टन में फीड किया। अब फाइटोप्लैंक्टन में स्मॉल फिशेस ने फीड किया, तो जो फाइटोप्लैंक्टन के अंदर मिथाइल मर्क्यूरी था वो कहाँ पे चला गया, स्मॉल फिशेस के अंदर चला गया। तो अब ये जो स्मॉल फिशेस हैं, अब स्मॉल फिशेस ने फाइटोप्लैंक्टन में फीड किया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बस एक पत्ती खा ली तो उनका पेट भर गया, है ना। वो क्या करेंगी, ज़्यादा अमाउंट में उस प्लांट को लेंगी। तो जितना ज़्यादा वो उस प्लांट को लेंगे उतना ज़्यादा मिथाइल मरकरी का क्वांटिटी इनके बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो ये जो स्मॉल फिशेस हैं इनमें भी मिथाइल मरकरी आ गया। अब स्मॉल फिशेस पे किसने फीड किया, लार्ज फिश ने फीड किया। ओके, लार्ज फिश ने स्मॉल फिश पे फीड किया, तो इसमें भी क्या हो गया, अब उस मिथाइल मरकरी का कंटेंट जो अमाउंट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये लार्ज फिश ने ये जो 3 फिश थी ये तीनों फिश को गेन कर लिया। ठीक है ना, इस तीनों फिश पे फीडिंग कर लिया, तो इस तीनों फिश के अंदर जो मिथाइल मरकरी का क्वांटिटी था वो अकेला का किस में चला गया, ये लार्ज फिश में चला गया। तो देखिए आपकी कैसे एनलार्ज हो रहा है, जो पॉल्यूटेंट है वो फूड चेन के थ्रू कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। अब ये जो लार्ज फिश है इसमें किसी ने भी फीड किया, लाइक फॉक्स ने फीड कर लिया या ईगल ने फीड कर लिया, तो उनके अंदर आपको क्वांटिटी दिखा रहा है कि किस तरह से उनके अंदर ये जो मिथाइल मरकरी है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो यही चीज़ आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, बायो मैग्निफिकेशन। ओके, कि किस तरह से ये जो छोटा सा पॉल्यूटेंट था जो कि वाटर में प्रेजेंट था वो इंक्रीज होता जा रहा है, एनलार्ज होता जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। अब में भी क्या हुआ, ये लार्ज फिश पे ह्यूमन ने फीड किया तो ह्यूमन में भी वो मिथाइल मरकरी आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखा रहा है, डक में भी दिखा रहा है। तो देखिए क्या बता रहा है, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मिथाइल मरकरी इन द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम में आप देख सकते हो कि किस तरह से मिथाइल मरकरी जो है उसका क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है। ओके, तो यही अब हम रीड कर लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। तो देखिए वही चीज़ बता रहा है, इट इज़ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट दैट अकर्स इन द फूड चेन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। ओके, तो किस तरह से पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में, तो वही चीज़ आपको इस टॉपिक पे देख रहा है। ओके, तो आज के टॉपिक में बस मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और ज़्यादा ब्रॉड वे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक न्यू है तो थोड़ा सा ही आप इसको समझेंगे अभी, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, है ना। ओके, सो टुडेस क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।